ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें एक किसान रहता था। उसके पास पैसे तो नहीं थे, पर उसके पास ऊपर वाले की दी हुई एक शक्ति थी जिससे उसके गांव में कोई भी अनहोनी होने वाली होती थी उसे पहले से पता चल जाता था। एक दिन उसे दरख्त के बैठे हुए बहुत टाइम हो गया था और रात हो गई थी और वो बहुत थक गया था। जैसे ही वो घर पे जाके सोने लगा और वो बहुत थक गया था, उसे नींद आ गई। नींद में वो डरावनी ख्वाब देखने लगी। उसे डरावनी परछाई नजर आई। जैसे उसने ध्यान से देखा तो वो दानव थे और वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर वो डर गया। जैसे ही वो नींद में से जल्दी से उठा और वो बहुत परेशान हो गया। क्या ये किसी की तबाही आने का संकेत था या इस गांव पे कोई मुसीबत आने वाली थी जो उसे इतने डरावने ख्वाब आने लगे? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद वो जल्दी से अपने गांव वालों के पास गया, उनको ये बताने कि मैंने ऐसे ख्वाब देखे हैं। लगता है इस गांव पे कोई मुसीबत आने वाली है, हमें कुछ करना होगा इस मुसीबत के लिए, वरना हम सब मारे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। गाँव वालों, मैंने कल रात बहुत डरावने ख्वाब देखे और ख्वाब में मुझे दानव नजर आए। लगता है हमारे गांव पर कोई मुसीबत आने वाली है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना सारे के सारे गांव वाले मारे जाएंगे। मैं ये नहीं हो सकता कि कोई गांव वाला मारा जाए। मैं इसके लिए कोई हल निकालूंगा। मैं आपको लेने आया हूँ। अरे चल पागल, खामखा हमारा टाइम बर्बाद करने आया है। कोई भी दानव जैसी कोई चीज नहीं होती और ये तुम्हें ही ख्वाब क्यों आए, हमें क्यों नहीं आए? खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाओ यहाँ से वरना हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पिटाई करेंगे। ए रामू, हमें पता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हारे पास नहीं है। इस वजह से तुम हमें डरा रहे हो ताकि हम ये गांव छोड़कर भाग जाएं और तुम यहाँ से आसानी से रह सको। पर ये तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे और हम तुम्हारी बात पर भी यकीन नहीं करते। अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। सुनो गांव वालों, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग देने आए हैं। जल्द से जल्द तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। हम ये आखिरी और पहली बार तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ वरना हमारा आका आ जाएगा तुम्हें मार। गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक तांत्रिक रहता है जो इसका मुकाबला कर सकता है। सारे गांव वाले मिलकर उससे मदद मांगने के लिए चले गए कि हमारी कुछ मदद करो, हमारे गांव में कुछ दानव ने कब्जा करके रखा है, वो हमें इस गांव से निकाल देना चाहते हैं, वरना धमकी दे रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे यहाँ से। प्लीज तांत्रिक जी, आप ही हमारी एक आखिरी उम्मीद हो। आप ही हमें उस दानव से बचा सकते हो वरना हमारा सारा गांव मार जाएगा और हम इस गांव को छोड़ के नहीं जाना चाहते। प्लीज आप हमारी मदद करो। इस दानव से आप ही जो है लड़ सकते हो, इन्हें मार सकते। ठीक है बच्चों, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे साथ गांव चलने के लिए तैयार हूँ और मैं उस दानव को मार दूंगा जिसने आपके गांव पर कब्जा करके रखा है। मैं ये नहीं चाहता कि कोई गरीब आदमी मारा जाए। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो और उस दानव को हम इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए मार के भगा देंगे, वो दोबारा नहीं आए। अच्छा, तो वो तुम दानव हो जिसने गांव वालों को डरा के रखा है कि ये गांव छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम इस गांव से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तांत्रिक मेरा मुकाबला करोगे, तुम मुझे मारोगे? अच्छा होगा यहाँ से इस गांव से चले जाओ। अगर इनकी तुमने मदद की तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम पछताओगे कि मैंने क्यों इन गाँव वालों की मदद की। खामखा तुम बीच में आ रहे हो। अच्छा, तो तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी थी कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो ये लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे तांत्रिक दानव को मार देता है और गांव वालों को बचा लेता है और गांव वालों को बोलता है अब ये दानव कभी नहीं आएगा, मैंने इनके गुरु को मार दिया, अब कोई भी तुम्हारे बीच में नहीं आएगा, तुम इस गांव में रह सकते हो।